नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज का अपना टॉपिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब सवाल आपके पास यह उठता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की जरूरत हमारे पास क्यों पड़ी। जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लिनक्स में हम लोग स्टैंडर्ड परमिशंस लगा सकते हैं और यह परमिशंस 3 जगहों या 3 लोगों के लिए हमारे पास होते हैं। आप परमिशन या तो यूजर पे लगा सकते हैं या फिर ग्रुप पे लगा सकते हैं या फिर अदर्स पे लगा सकते हैं और ये परमिशंस हमारे पास 3 तरह के होते हैं RWX। लेकिन अगर मेरे पास कोई इंडिविजुअल यूजर है, सपोज हमने एक अमित कह के एक यूजर तैयार किया और मैं अमित पे कोई परमिशंस अप्लाई करना चाहता हूं, तो लिनक्स में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था या फिर नहीं है। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट को आपके पास लॉन्च किया। रेड हैट में एक नए कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसे हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के रूप में आपके पास काउंट करते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करें, इंडिविजुअल यूजर जिसने उस फाइल को क्रिएट किया उसे हम लोग ऑनर के रूप में काउंट करते हैं और ऑनर किसी भी दूसरे यूजर को स्पेसिफिक फाइल या स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे कोई परमिशंस दे सकता है। सपोज अगर अजय कह के हमारे पास यूजर है और अजय ने एक के फाइल 1 कह के एक फाइल तैयार किया और अजय चाहता है कि वो अमित को सिर्फ और सिर्फ अमित को फुल कंट्रोल का परमिशन दे, यानी RWX का परमिशन दे। अजय ऐसा कर सकता है। पहले ये पॉसिबल हमारे पास नहीं था। ACL की बात करें तो ACL POSIX से पहले आपके पास लॉन्च हुआ और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी ACL को आपके पास सपोर्ट करता है। यानी ACL की सबसे बड़ी खास बात अगर देखा जाए, इंडिविजुअल यूजर या इंडिविजुअल ग्रुप पे या फिर अदर्स को आप रीड, राइट और एग्जीक्यूट यानी रन का परमिशंस आप किसी को दे सकते हैं। अगर आप फाइन ग्रेन पॉलिसी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सारे यूजर या फिर मैं सारे ग्रुप को कोई परमिशंस ना दूं बल्कि इंडिविजुअल यूजर को अगर मैं परमिशन दूं, तो ऐसे केसेस में ACL हमारे पास काफी ज्यादा बेनिफिशियल हमारे पास है। जब भी हम लोग ACL की आपके पास बात करें तो रेड हैट 7 RHEL 7 में जो फाइल सिस्टम हमारे पास सपोर्ट होते हैं वह हमारे पास XFS या फिर एक्सटेंशन 4 फाइल सिस्टम हमारे पास होते हैं। ये RHEL का बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है और XFS या फिर एक्सटेंशन 4 EXT4 इन दोनों पे बिल्ट इन ACL है। यानी अगर आप XFS या फिर एक्सटेंशन 4 फाइल सिस्टम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिर आपको ACL के लिए कुछ भी करने की आपके पास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन 3 या XFS या एक्सटेंशन 4 को छोड़ के और कोई फाइल सिस्टम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस फाइल सिस्टम को जब आप माउंट करते हैं तो माउंट करते समय आपको ACL ऑप्शंस आपको ऐड करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर हम लोग XFS और एक्सटेंशन 4 इस्तेमाल कर रहे हैं सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रीवियस फाइल सिस्टम का आपके पास इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस फाइल सिस्टम को ACL के साथ, ACL ऑप्शन के साथ आपके पास माउंट करना होगा। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माउंट के लिए जो ऑप्शंस हम लोग इस्तेमाल या जो फाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह हमारे पास है /etc/fs टैब। यानी आपको /etc/fs टैब में आपके पास जाने की जरूरत है और ऑप्शंस की जगह आपको ACL लिखने की जरूरत है। यानी माउंट के लिए हमने एक अलग वीडियो बना के रखा है, लेकिन फिर भी यह हमने टर्मिनल को ओपन किया और हम लोग जो फाइल ओपन करेंगे vi/etc/fs टैब, ये फाइल माउंट के लिए इस्तेमाल आपके पास होते हैं। माउंट के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके पास बनाए गए हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप XFS या एक्सटेंशन 4 के अलावा अगर और कोई फाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के आगे या फिर पीछे आप ACL कॉमा लिख के आप इसे सेव कीजिए। फिर आप उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम जो प्रीवियस फाइल सिस्टम है जैसे एक्सटेंशन 2 हुआ या एक्सटेंशन हुआ, आप वहां भी ACL इंप्लीमेंट आपके पास कर सकते हैं। सो अगर आप यह देखना चाहते हैं कि रेड हैट 7 में
या फिर लिनक्स में कौन सा फाइल सिस्टम ACL को सपोर्ट आपके पास करता है, सो आप cat/boot/config और इसमें आप सर्च कर सकते हैं ACL कैपिटल लेटर में हमारे पास होगा। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये एक्सटेंशन 4 ACL को हमारे पास सपोर्ट करता है। XFS POSIX टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ACL को हमारे पास सपोर्ट करते हैं। NFS वर्जन 3 वर्जन 2 जो है वो भी हमारे पास ACL को सपोर्ट करते हैं। CIFS जब आप विंडोज में फाइल को शेयर करते हैं तो उस समय जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, वह है CIFS, वह भी हमारे पास ACL को सपोर्ट करता है। और जैसा आप लोग जानते हो कि विंडोज में ये थ्योरी है कि वो ACL को हमारे पास सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ फाइल सिस्टम जो ACL को आपके पास सपोर्ट आपके पास करते हैं। और अगर ACL की बात करें तो हमारे पास दो तरह के ACL हमारे पास है। एक हमारे पास है एक्सेस ACL और दूसरा हमारे पास है डिफॉल्ट ACL। एक्सेस ACL और डिफॉल्ट ACL में अगर डिफरेंसेस हमारे पास देखे जाए तो एक्सेस ACL फाइल और डायरेक्टरीज दोनों पे आपके पास अप्लाई होते हैं, जबकि डिफॉल्ट ACL सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज या सिर्फ और सिर्फ फोल्डर पे आपके पास अप्लाई होते हैं। एक और जो डिफरेंसेस हमारे पास एक्सेस और डिफॉल्ट ACL में हमारे पास है कि एक्सेस ACL इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि डिफॉल्ट ACL इनहेरिटेंस को आपके पास सपोर्ट करता है। कहने का मतलब हमारे पास यह हुआ कि सपोज ये हमारे पास एक फोल्डर हमारे पास है और इस फोल्डर पे हमने एक्सेस ACL आपके पास अप्लाई किया है और एक पर्टिकुलर यूजर अमित यूजर को हमने RWX का परमिशन दिया है। इस फोल्डर के अंदर जब हम लोग फाइल को क्रिएट करेंगे सो अमित को इस पर्टिकुलर फाइल पे कोई भी परमिशंस नहीं मिलेगा। ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके विपरीत, अगर हमने फोल्डर पे डिफॉल्ट ACL हमने आपके पास अटैच किया है और इस फोल्डर पे हमने अमित नाम के यूजर को अगर हमने RWX का परमिशन दिया है, तो इस फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल या अगर कोई फोल्डर हमारे पास क्रिएट होता है तो अमित को उन सारे फाइल पे या उन सारे फोल्डर पे RWX का परमिशन से मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपको इनहेरिटेंस की लॉजिक इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने सारे फाइल या जितने सारे डायरेक्टरीज आपके पास क्रिएट हो उस पे ऑटोमेटिक परमिशंस आपने जो अप्लाई किया है वो इंप्लीमेंट होते जाए, सो इस पर्पस के लिए हम लोग डिफॉल्ट ACL की बात करते हैं। लेकिन एक यहाँ और टर्म्स आपके पास है कि जब भी आप एक्सेस ACL और डिफॉल्ट ACL की बात करें तो एक्सेस ACL की प्रायोरिटी हमारे पास ज्यादा है, डिफॉल्ट ACL की प्रायोरिटी हमारे पास कम है। कहने का मतलब हमारे पास यह हुआ कि अगर जैसा हमने देखा कि अगर हमने फोल्डर पे अमित को फुल कंट्रोल यानी RWX का परमिशन दिया है और इस फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल आपके पास क्रिएट होता है तो अमित को ऑटोमेटिक RWX का परमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अमित को एक्सेस ACL इस पर्टिकुलर फाइल पे अमित को आपने एक्सेस ACL कॉन्फ़िगर करके RW का परमिशन दिया है तो उसे सिर्फ और सिर्फ RW का ही परमिशन मिलेगा, RWX का परमिशन नहीं मिलेगा। सो अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए, अगर पावर वाइज देखा जाए तो एक्सेस ACL हमारे पास ज्यादा पावरफुल है डिफॉल्ट ACL से बात करें तो। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ दिख रहा है मास्क। मास्क क्या होता है ये हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल आपके पास होगा उस समय देखेंगे। सो ये छोटा सा आपके पास टॉपिक, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।